आपको बता दें कि राजस्थान की 15वीं विधानसभा का 7वां बजट सत्र शुरू हो चुका है। कल राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में ये बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। आइए आपको भी सीधे लिए चलते राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में, जहां पर मंत्री शांति धारीवाल अपना संबोधन दे रहे हैं। मंडल की बैठक 9/12/21 को में प्रस्ताव पारित किया जाकर के उक्त प्रस्ताव 18/1/22 को विभाग को प्राप्त हुआ है। निर्धारित मापदंडों के अनुसार परीक्षण कराकर इन गांवों को सम्मिलित कराने पर विचार किया जाएगा। खंड 2 इस बिंदु का उत्तर बिंदु संख्या 1 में निहित है। मैं ये भी नहीं सर, स्पीकर महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री है सर। मैं अनुरोध करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इसकी समय सीमा तय कर दे, ताकि देवली की जनता को अति शीघ्र इसका लाभ मिले और हमारे शहर का विकास हो सके। अध्यक्ष महोदय, किसी भी शहर का मास्टर प्लान बनाते समय वहाँ की जनसंख्या और विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान का निर्माण एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। मोटे तौर पर जो देवली गांव, गावड़ी का जो है अम्बापुरा, और तीसरा ये जो आपका अम्बापुरा और पनवाड़ का माधो सिंहपुरा, ये तीनों टोंक जिले के गांव हैं। तो इनको तो देने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर कलेक्टर की अनुशंसा आ जाती है तो निश्चित तौर पर इनको तो तीनों गांवों को हम नगर पालिका देवनी में शामिल करने के लिए तैयार तो विचार किया जा सकता है। इसके अलावा भीलवाड़ा का जो गांव है जहाजपुर तहसील का, कुचलवाड़ा और ऊंचा, उसके लिए तो प्रोसीजर ये है कि एक जिला का कलेक्टर दूसरे जिले के कलेक्टर को लिखेगा और लिखने के बाद में वो उसका नाम, सीमा का निर्धारण, नक्शा और संपूर्ण जानकारी दूसरे कलेक्टर को भेजेगा। अगर वो कलेक्टर अभिशंसा करता है तो वो मामला फिर राजस्व विभाग में जाएगा, सचिवालय में जाएगा। सचिवालय में आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से उसका परीक्षण करके वो स्वायत्त शासन विभाग को भेज देगा। तो निश्चित तौर पर ये दोनों गांव भी जो है वो नगर पालिका देवनी में शामिल किए जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें आप जैसी डिमांड कर रहे थे उससे भी ज़्यादा मैंने संतुष्ट करने का आपको प्रयत्न किया है। धन्यवाद सर। वन मंत्री 1156, प्रश्न संख्या 1156। वन मंत्री जी, खंड 1 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधानांतर्गत दिनांक 5/7/2021 को रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य व निकटवर्ती क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। खंड 2 NTCA द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में राज्य सरकार द्वारा रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कोर एवं बफर क्षेत्र के निर्धारण हेतु धारा 38वीं क्लॉज 4 के अनुसार विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व के कोर, CTH तथा बफर क्षेत्र के निर्धारण हेतु रिपोर्ट दिनांक 24 जनवरी 2022 को राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई है। समिति की रिपोर्ट का परीक्षण कर राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। खंड 3 वन्य जीव अभ्यारण्य शेरगंज में पैंथर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यहाँ टाइगर एवं चीता शिफ्ट करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है, अपितु वन्यजीव अभ्यारण्य शेरगढ़ में चीता छोड़े जाने की संभावना का जायजा लिए जाने की दृष्टि से विचार करने हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों द्वारा शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का प्रारंभिक अवलोकन
क्षेत्रफल कम होने के कारण समीपस्थ वन क्षेत्र को सम्मिलित किया जाने, चारों ओर फेंसिंग की जाने, ग्राम सुरक्षा को बाहर विस्थापित किए जाने, फाइल को थोड़ी साइड रख के बोलो कि माइक में आवाज आ रही। ग्राम सुरक्षा को बाहर विस्थापित किए जाने आदि उपरांत ही यह अभ्यारण्य चीता की 3-4 यूनिट बनाने हेतु उपयुक्त हो सकता है बाबत उल्लेखित किया गया है। इस संबंध में एनटीसीए द्वारा अपने पत्र दिनांक 7 दिसंबर 2021 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रथम चरण में चीता बसाने की कार्रवाई मध्य प्रदेश में की जा रही है। अन्य स्थानों के संबंध में बाद के चरणों में कार्रवाई की जाएगी। खंड 4 बारा के शेरगढ़ अभ्यारण्य का प्रशासनिक नियंत्रण कोटा से हटाकर बारा में करने के संबंध में माननीय विधायक बारा अटरू श्री पानाचंद जी मेघवाल से उनका पत्र दिनांक 31 मार्च 2021 प्राप्त हुआ, जिस पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की राय ली गई। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की राय अनुसार शेरगढ़ अभ्यारण्य का प्रबंधन एवं प्रशासनिक नियंत्रण वन्य जीव मंडल कोटा में रखा जाना उचित है, जिससे अभ्यारण्य में वन्य जीवों एवं उनके हैबिटेट का प्रबंधन, रेस्क्यू कार्य आदि सुचारू रूप से हो पाएगा। अन्य अध्यक्ष महोदय, बारा के वन अभ्यारण्य में वन विभाग की ओर से 4 दीवारी करने का विचार रखते हैं या नहीं? दूसरा, क्या जंगली जानवरों के फसल को नष्ट करने पर मुआवजा देने का विचार रखते हैं? दोबारा बोलो। बारा के वन अभ्यारण्य में वन विभाग की ओर से 4 दीवारी करने का विचार रखते हैं या नहीं? दूसरा, क्या जंगली जानवरों के फसल को नष्ट करने पर मुआवजा देने का विचार रखते हैं या नहीं? दोबारा। जंगली जानवरों को फर्स्ट नष्ट करने का मामले का प्रश्न है तो वो अलग प्रश्न है। ये रामगढ़ से संबंधित है तो उसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछे। ये रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से है संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से, प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी बाघों को बसाए जाने की बात चल रही है, कुंभलगढ़ में भी चल रही है, तो इससे पूर्व क्या क्या तैयारी की गई, कहाँ कहाँ ग्रासलैंड डेवलपमेंट किया गया और प्रे बेस के लिए क्या व्यवस्था की गई, ये जानना चाहता हूँ मंत्री महोदय से। दोबारा पूछ ले। माननीय मंत्री महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बाघों को पुनर्वास के लिए जो बात चल रही है, कुंभलगढ़ वन्य अभ्यारण्य में भी बात चल रही है, तो बाघों को बसाने से पूर्व विभाग ने वहां पे क्या सत्र की ओर पौराणिक स्थिति सामान्य होगी। हम गुण अवगुण के आधार पर और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए बसें को संचालित करने के लिए पुनर्विचार करके और उस पर हम समीक्षा करके कोशिश करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा, आपने मेरे प्रश्न इस 8 में 2 नंबर पे आपने जवाब दिया, बसें संचालन पुनः प्रारंभ करने का विचार रखती है क्या? आपने कहा जी नहीं। तो मुझे इस बात की चिंता है कि ये बसें अगर नहीं चली तो हमारी स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। क्या सरकार ग्रामीण परिवहन बस सेवा को पुनर्संचालन करना चाहेगी, ग्रामीण परिवहन की व्यवस्था को सुधारने के लिए? कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद आपसे बात करके आप जो कहेंगे ये बताएंगे कि ये ज़रूरी है और हमारे सीमित संसाधनों को देखते हुए आप हमें बता दें कि कौन कौन सी बसें ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनकी हम समीक्षा कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साथ अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है
आप एक बार दोनों चीफ मैनेजर्स को फ़ोन करें, जो आवश्यक 2-3 बसें हैं उनको ज़रूर चालू करें, ताकि मेरी कुछ शिकायतें ज़्यादा है वो मेरी ठीक हो सके। आप जो 2-3 बसें बता रहे हैं वो आप लिख के दे दें, मैं दोनों चीफ मैनेजरों को कहूँगा आपसे संपर्क कर लेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कोविड में आपने रोडवेज बसें विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में बंद की थी, उसे पुनः चालू करने का विचार रखते हो तो कब तक? दूसरा, ग्रामीण परिवहन सेवा वहाँ पे कब लागू करने की जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है, तो वहाँ कब लागू की जाएगी, मैं जानना चाहता हूँ। ये प्रश्न अध्यक्ष महोदय किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संबंधित ही है। मंत्री महोदय, ये संपूर्ण प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। किशनगढ़ का ही प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। अगला श्री अविनाश, अगला प्रश्न श्री जक्सी राम, अगला प्रश्न श्रीमती संतोष, अगला बलजीत यादव। 5 बार जो है पेपर लीक हुआ, 5 बार में से रीट का पेपर खास तौर पर 2 बार आउट हुआ। 2016 में हुआ और 2018 में हुआ, लेकिन वो थानों पे जाके जाते थी। और आज जो है कहते हैं कि साहब सीबीआई से इंक्वायरी करवाओ। अरे एसओजी तक को तो जांच नहीं के भाई, शर्म आनी चाहिए। जहाँ तक सवाल आपका है, मैं निश्चित तौर पर जो है आप ये जो है अगला जो विधेयक तैयार हो रहा है उसको जो है इसी विधानसभा में पेश किया जाएगा और उसको पास किया जाएगा, जिसमें कड़े प्रावधान होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये भी जानना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में जो पेपर लूट के प्रकरण हुए थे, क्या उन प्रकरणों में कोई सीबीआई की जांच करवाई गई थी या नहीं करवाई गई थी, ये मैं जानना चाहता हूँ। पिछली सरकार में जहां पर भी जितने भी पेपर आउट हुए, मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि 2014 में आरएस का पेपर आउट हुआ, 2014 में ही आरजेएस का पेपर आउट हुआ, 2013 में एलडीसी का पेपर आउट हुआ, और 2007 परीक्षाएं यूनिवर्सिटी की 2017 में आउट हुई। जेल पेरी का पेपर 2018 में आउट हुआ, लेकिन एक भी प्रकरण एसओजी को छोड़ करके वो जो है सीबीआई में देने का प्रश्न नहीं होता। एक भी बार इन्होंने कभी सीबीआई को जो है ये पेश नहीं किया गया। जो पीछे के केस पिछली सरकार में जिनकी जांच नहीं हुई गई और जिससे स्टूडेंट असंतुष्ट हैं कि उनमें रफा दफा कर दिया गया, और उसी का कारण ये रहा कि वापस जो पेपर लुटेरे थे, जो मुलजिम थे, उन्होंने फिर अंजाम दिया उस घटना को, क्योंकि उनको सजा नहीं मिली और बहुत से लोग बच गए। तो क्या सरकार दोबारा से कोई ऐसा प्रावधान है कि 14 से लेकर के जो 18 के बीच में प्रकरण दर्ज हुए, क्या उनकी पुनः जांच कर सकती है सरकार, या उन प्रकरणों को सीबीआई की जांच के लिए दे सकती है ताकि उनकी जांच हो सके पीछे वालों को? क्या मैं ये जानना चाहता हूं। अगर नहीं तो फिर ये दोहरा चरित्र क्यों है कि अपनी सरकार में उनको दबाया जाएगा और दूसरी सरकार होगी तो थोथी नेतागिरी की जाएगी? ये दोहरा चरित्र क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूं। और अगर है सरकार की मंशा साहब, तो पिछले जो प्रकरण दर्ज है उनकी भी पुनः जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहला जो पेपर लीक आउट हुआ 2000, उसमें सिर्फ कुल मिलाकर के 10 आदमियों की गिरफ्तारी हुई। दूसरे में सिर्फ 1 आदमी की गिरफ्तारी हुई। तीसरे में 11 आदमियों की गिरफ्तारी हुई। चौथे में 12 आदमियों की गिरफ्तारी हुई। पांचों में भी 12 आदमियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अभी इस रीट के मामले में 38 से भी ज्यादा आदमी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जहां तक सवाल इस बात का है कि आपने जो माननीय सदस्य ने जो संदेह व्यक्त किया है कि प्रॉपर जांच न होने के कारण ही उन लोगों की हिम्मत बढ़ी और बढ़ने के बाद ही वो ये जो रीट का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें जो है वो लोग शामिल होकर के पेपर आउट किया। निश्चित तौर पर ये संदेह सही है। अब जो जिस तरीके की
की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है कि कोई बिल लाया जाए, वो तो बिल में कड़े प्रावधान डाले गए हैं ताकि निश्चित तौर पर इस पर रोक लगने की संभावना रहेगी। एक जानकारी करना चाहता हूं कि एक बार हैदराबाद के अंदर एक वेटनरी डॉक्टर के साथ सामूहिक रेप हुआ और उसके रेप होने के बाद 4 दिन में मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनका एनकाउंटर हुआ और पुलिस ने जो उनका एनकाउंटर किया उसकी तारीफ सड़क से लेकर संसद तक हुई, सोशल मीडिया पे हुई। मैं ये सरकार से मांग करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ क्या इसी प्रकार की कोई छूट इन जो ये पेपर लुटेरे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त करने की छूट क्या राजस्थान पुलिस को देने की भी मंशा राजस्थान की सरकार रखती है? क्योंकि इन लुटेरों को छोटी मोटी सजा से कोई इनका होने वाला नहीं है। जब तक हैदराबाद में जिस प्रकार से उन्होंने जघन्य अपराध किया एक युवती के साथ, उसी प्रकार से सपनों का जो लाखों युवाओं के सपनों का बलात्कार कर रहे हैं ये पेपर लुटेरे और सिर्फ नेतागिरी करके उसको दबा दिया जाता है। कोई कड़े प्रावधान किए नहीं जाते जिससे कि उनको सजा मिले और आगे से पुनरावृत्ति ना हो और जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो ना हो। तो मैं मांग करना चाहता हूँ क्या सरकार राजस्थान की पुलिस को इस प्रकार की छूट दे सकती है कि हैदराबाद वाला ही यहाँ पे करके बताए? क्योंकि मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता जो गलत कार्य इस प्रकार का करता है भाषण नहीं, प्रश्न मुझे समर्थन करती है या फिर कोई फांसी के जैसी सजा इनको मिले। और विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार भी कानून बनाए और केंद्र सरकार भी कानून बनाए कि जो पेपर लूट की घटना में शामिल हो उसको फांसी की सजा दी जाए, सैकड़ों लोगों की हत्या माना जाए। मैं कहना चाहता हूँ। अगला प्रश्न फूल सिंह मीणा, अगला प्रश्न सतीश पूनिया, अगला प्रश्न भरत सिंह, अगला प्रश्न भरत सिंह। माननीय वन मंत्री जी, प्रश्न संख्या 106। धारीवाल साहब, धारीवाल साहब, वन मंत्री का प्रश्न। आपका नहीं है? नहीं, 106 खंड 1। जी हाँ, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 की धारा 15 के तहत किया गया है। उक्त नियमों के अधीन राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा निम्न कार्य किए जाने हैं। विनियमन हेतु चिन्हित आर्द्र भूमियों की प्रस्तुति करना, डिजिटल सूची तैयार करना, अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलापों और प्रभाव क्षेत्र की सूची विकसित करना, संरक्षण और युक्त उपयोग के लिए कार्य नीतियाँ परिभाषित करना, सतत प्रबंधन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना इत्यादि। खंड 2। आरक्षण भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत नियम 5 के प्रावधान अंतर्गत राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। उपनियम 5 और 17 के अनुसार राजकीय सदस्यों के अतिरिक्त गैर कार्य सरकारी सदस्यों के रूप में आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्य की भूदृश्य योजना और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाना है। खंड 3। जी नहीं, वेटलैंड का चयन कर विकास करने की विभाग की कोई योजना नहीं है। जिला कलेक्टर्स द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा प्रकाशित नेशनल वेटलैंड एटलस में से धारित डेटा अनुसार प्रदेश के हर जिले में वेटलैंड्स को चिन्हित किया जाना है एवं प्रबंध योजना तैयार की जानी है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार वेटलैंड्स का विकास संबंधित स्वामित्व वाले विभाग द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017
तो आप देख रहे थे राजस्थान के 15वीं विधानसभा का 7वां बजट सत्र, जो कि काफी हंगामेदार यहां पर दिखाई दे रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ नहीं रहा है और सरकार भी अपना बचाव कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त